हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कशन करने वाले हैं डिमांड एनालिसिस पे। वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा लगा तो पार्ट सेकंड भी आपको ज़रूर देखने को मिलेगा इसी यूट्यूब चैनल पे, हमारे यूट्यूब जेके प्रैक्टिस पे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जेके प्रैक्टिस, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस जो होती हैं वो आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी। जेके एसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए ये टॉपिक है डिमांड एनालिसिस। एमसीक्यू से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हो इन क्वेश्चन को, और अपना स्कोर भी हमारे साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं एग्जाम के रिलेटेड, उनको यहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, इतना काम आपने करना है। अगर आपने हमारे सोशल प्लेटफॉर्म को ज्वाइन नहीं किया है, सोशल मीडिया को, टेलीग्राम को, फेसबुक को, इंस्टाग्राम को, तो उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको कोई पर्सनल क्यूरीज हमारे साथ शेयर करनी है इंस्टाग्राम या फेसबुक पे, आप हमें मैसेज कर सकते हो, तो वही हम आपको रिप्लाई कर देंगे। तो चलिए इस वीडियो के आगे की ओर मूव करते हैं, इसमें डिस्कशंस करते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैं आपको बता दूं कि आज बहुत दिन के बाद वीडियो आ रही है यहाँ पे हमारे चैनल पे, तो इसका भी एक रीज़न था, जो 5-6 दिन के बाद वीडियो आपको मिल रही है देखने को। तो थोड़ा बिजी था, उसकी वजह से वीडियो नहीं आ पाई, उसके लिए सॉरी। तो आपने, आई होप आपने अपने टॉपिक को रिवाइज किया होगा, क्योंकि आपको पता है कि अब जो नेक्स्ट हमारा सेक्शन होगा वो तो कंप्यूटर पर है, और इसी मंथ में हम उसको कंडक्ट कर देंगे। तो एंड डेट तक मैं आपको बता दूंगा जब उसकी डेट होगी। एक हफ्ते के अंदर आप अपना जितना भी टॉपिक है उनको रिवाइज कर सकते हो, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा ये सेक्शन। उसके बाद हमें फिर से एक इकोनॉमिक्स का सेक्शन लाएंगे आपके लिए। ये सिर्फ जेके एसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए। जो कंप्यूटर का सेक्शन है वो कोई भी दे सकता है उसको, जब सब इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी दे सकते हैं, और अदर स्टूडेंट भी, क्योंकि कंप्यूटर कंपोनेंट में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि सिमिलर रहते हैं। तो चलिए मूव करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने आंसर को हाइड कर लिया है, क्योंकि आपका ये टेक्स्ट चल रहा है, टेस्ट में आपने ये चीज़ें देख के नहीं बतानी होती, ठीक है। तो इसका आंसर बताओ जल्दी से। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स विद इंक्रीज इन प्राइस देयर इज। जब लॉ ऑफ डिमांड बोलता है, स्टेट दैट जब प्राइस इंक्रीज करेगा तब क्या होगा, तब क्या होगा, डिक्रीज इन क्वांटिटी, डिमांड को डिक्रीज मिलेगी, या इंक्रीज होगी क्वांटिटी, डिमांड डिक्रीज डिमांड होगी, या फिर इंक्रीज डिमांड होगी। देखिए लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि जब 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 किसी चीज़ का प्राइस बढ़ेगा, लॉ ऑफ डिमांड आपने देखा होगा इस तरह से होता है, और ये इस तरह से, और फिर इस तरह से, और फिर आपको इस तरह से देखने को मिलता है, ठीक है। ये प्राइस होता है, ये प्राइस 2 होता है, और ये प्राइस 3 होता है। और ये आपकी क्वांटिटी डिमांड 1 होती है, ये 2 होती है, और ये 3 होती है। अब आपको देख के ही पता चल गया होगा, जब जब प्राइस इंक्रीज करेगा, प्राइस यहाँ पे 100 हो गया, यहाँ पे 50, यहाँ पे 70 था, और यहाँ पे कितना था, 30 था। जब जब प्राइस इंक्रीज करेगा तो डिमांड रिड्यूस हो जाएगी, यानी कि क्वांटिटी डिमांड हमारी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपको ए ही देखने को मिलेगा, डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड, ठीक है। जब जब प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि इनका इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, और ये एक ऐसी स्टेट होती है जो लॉ ऑफ डिमांड को वायलेट नहीं करती है, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर को मैंने आपके लिए हाइड करके रखा है, क्योंकि आपको इस चीज़ का नहीं पता होना चाहिए। द फॉलोइंग वुड कॉज ए चेंज द क्वांटिटी डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट। एक ऐसा जो एक कारण है नीचे दिया गया है, वो एक कारण रहता है कि क्वांटिटी डिमांड, कोई प्रोडक्ट की जो डिमांड होती है वो चेंज होने पर क्या रहता है, वो चेंजेस प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स, चेंजिंग कंज्यूमर टेस्ट, इंक्रीजिंग कंज्यूमर इनकम, डिक्रीजिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। तो आपको बताइए कि जो क्वांटिटी डिमांड होती है वो किस तरह से उसमें चेंजेस आ सकती हैं। देखिए हमने अभी एक बात को डिस्कशन किया, जब जब किसी चीज़ का प्राइस बढ़ेगा तो हमारी क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो जाती है, लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है। और उसके बाद जब जब प्राइस कम होगा तो डिमांड ऑटोमेटिकली हमारी इंक्रीज हो जाती है। तो यानी कि ये बोल रहा है कि वुड कॉज ए चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड, क्वांटिटी डिमांड में क्या चीज़ आएगा, जब जब प्राइस को हम डिक्रीज होगा, यानी कि डिक्रीज प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट, जब किसी प्रोडक्ट का प्राइस डिक्रीज होगा तो वहाँ पे ये चीज़ देखने को मिलेगी, ठीक है। इसका ऑप्शन डी होगा। जिन्होंने भी ऑप्शन डी मार्क किया है वेरी गुड, क्योंकि यही इसका एक राइट ऑप्शन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंक्रीज इन डिमांड कैन अक्कर ड्यू टू, इंक्रीज इन डिमांड कैन अक्कर ड्यू टू, किस कारण के कारण डिमांड को इंक्रीज होगा, डिमांड इंक्रीज होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। क्वेश्चन का समझने का तरीका बहुत टाइप्स के हैं, ठीक है। क्या इंक्रीज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, यस, जब किसी पर्सन की इनकम इंक्रीज हो जाती है वो इन्फीरियर गुड्स को छोड़ के सुपीरियर गुड की तरफ भाग जाता है, ठीक है। यानी कि मैं अगर एग्जांपल दूं, सिंपल एग्जांपल दूं, जब किसी पर्सन की इनकम है 10,000 रुपया, ठीक है, 10,000 रुपया उसकी इनकम है, वो चावल खा रहा है 50 kg, 50 रुपीज़ kg वाले। जब उसकी इनकम बढ़ जाएगी, 20,000 हो जाएगी, तो वो जो चावल होंगे वो ये वाले नहीं खाएगा, वो इससे ज़्यादा खाएगा, यानी कि 80 रख लो आप, ठीक है, 80 kg वाले चावल को वो खाएगा, क्योंकि जब तो उसकी इनकम इंक्रीज होगी, यानी कि ये इफेक्ट पड़ता है आपका इन्फीरियर गुड्स पे, ठीक है। तो इसका आंसर आपको पता ही चल गया। डिक्रीज इन प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन कौन से होते हैं, मैंने आपको बता दिया कि डिमांड इंक्रीज हो जाती है जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं जो एक कम्बिनेशन बना के बैठे होते हैं, जैसे कि टी शुगर, टी और शुगर हो गया आपके, टीवी डीवीडी होगी, डीवीडी के बिना टीवी बेकार, डीवीडी के बिना टीवी बेकार, ठीक है। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट्स, अब जो सब्स्टिट्यूट्स गुड्स होते हैं उनके प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं, तो ये भी इन्फेक्ट पड़ता है डिमांड पे, ठीक है। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं, कम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, जब आप इनका डिटेल नोट्स पढ़ोगे तभी ये चीज़ें आपको समझ आएंगी, ठीक है। मैं आपको फॉर्म में बता देता हूँ कि सब्स्टिट्यूट्स गुड्स दोज गुड्स जो कि जैसे कि आपने टी टी पी, टी के प्राइस बढ़ गया, आपने कॉफ़ी को प्रेफर दे दिया, कॉफ़ी के प्राइस बढ़ गए, आपने टी को प्रेफर दे दी, ठीक है ना। ये होते हैं सब्स्टिट्यूट्स, यानी कि अल्टरनेट, जिनको अल्टरनेट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। समझ आ गई बात मेरी, ओके। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका डी है। अब बोलता है वायलेशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड अकर्स व्हेन, वायलेशन कैसे होता है लॉ ऑफ डिमांड का, नेगेटिव इनकम फैक्ट इज ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन फैक्ट, नेगेटिव फैक्ट इज लेस देन द सब्स्टिट्यूशन फैक्ट, इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव, सब्स्टिट्यूट इफेक्ट इज नेगेटिव। देखिए क्या होता है कि जब जब आपको वायलेशन लॉ तब देखने को लगे कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होगा, जब प्राइस आपका इंक्रीज होगा, डिमांड आपकी डिक्रीज होगी, यानी कि लॉ ऑफ डिमांड का वायलेशन तब होगा जब इनका पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा और इनका जो कर्व होता है वो इस तरह से बनेगा, ठीक है। प्राइस इतना होगा तो डिमांड भी उतनी होगी, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे डिमांड बढ़ेगी, तो यानी कि इनका पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। जब भी पॉजिटिव रिलेशनशिप आपको देखने को मिलेगा तब आपको वायलेशन लॉ मिलेगा, ठीक है। किस तरह से सर, मैं एग्जांपल दूंगा बेबलन गुड्स की। बेबलन गुड्स हो गए डायमंड, डायमंड हो गए, ठीक है। डायमंड जो होते हैं जब इनका प्राइस बढ़ता है तो इनकी डिमांड भी बढ़ती है, ठीक है, ये चीज़ होती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन मैं आपको बता दूं, इसका राइट ऑप्शन है ए ऑप्शन, नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो इनका एक पॉजिटिव रिलेशन होता है, ठीक है। नेगेटिव जो इनकम इफेक्ट होता है वो ग्रेटर देन होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से, ठीक है, जो सब्स्टिट्यूट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व इलस्टेट, जो मूवमेंट्स होती है डिमांड कर्व की, डिमांड कर्व आपने देखा ही होगा किस टाइप से होता है, तो वो एक क्या इलस्टेट किस चीज़ की एग्जांपल देता है, वो देता है आपको क्या शिफ्ट इन क्वांटिटी डिमांड की देता है, क्या कम्प्लीमेंट इफेक्ट देता है, या चेंज इन क्वांटिटी डिमांड देता है। तो सही बात है, जब जब प्राइस बढ़ता है तो हमारी इनकम जो सॉरी डिमांड होती है उसमें हमें चेंजेस देखने को मिलती हैं। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी, डिमांड घटेगी तो प्राइस बढ़ा होता है, तब जब प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, तो यही हमें चेंजेस देखने को मिलती हैं क्यू डी में, ठीक है, क्वांटिटी डी में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, इंक्रीज इन डिमांड इज शोन बाय डिमांड कर्व व्हेन द कर्व शिफ्ट राइट, द कर्व शिफ्ट लेफ्ट, मूवमेंट अलोंग द कर्व इज नो चेंज, मूवमेंट अलोंग द कर्व, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ठीक है। क्यों नहीं आएगी, चेंजेस क्यों नहीं पड़े, हमने लॉ तो डिमांड पढ़ा कि जब जब प्राइस बढ़ेगा तब तक हमारी लॉ ऑफ डिमांड सॉरी क्वांटिटी डिमांड हमारी डिक्रीज होती है, तो क्यों नहीं आएगी, चेंजेस तो होगी सर, बिल्कुल सही बात है। अब क्या बोलता है कि जब हमारा डिमांड इंक्रीज डिमांड बढ़ती है तो हमारा क्या होता है, जो कर्व होता है पहले हमारा कर्व यहाँ पे होगा, ठीक है, और जब हमारी डिमांड बढ़ती है तो हमारा कर्व इस पर शिफ्ट करता है, यानी कि आपका लेफ्ट सॉरी राइट वर्ड शिफ्ट करता है, ठीक है,
इस तरफ शिफ्ट करेगा। जब हमारी डिक्रीज डिमांड होगी तो कर्व हमारा लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा, यानी कि इस तरफ। ये हो गया। जब जब डिमांड बढ़ेगी तो हमारा यहाँ पे कर्व होगा, क्लियर, बढ़ेगा, ऊपर की तरफ बढ़ेगा, यहाँ भी जा सकता है इस तरह से, क्लियर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपको ए ही मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, तो जो लास्ट बाद में इस वीडियो को देखेंगे, वीडियो को पास भी कर सकते हैं, ठीक है। डिमांड कर्व इज ऑलवेज, डिमांड कर्व होता है जो ऑलवेज क्या होता है, लेवल होता है, इरेगुलर होता है, अपवर्ड स्लोपिंग होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। आपने हमेशा से पढ़ते आ रहे हो, अपने पंचायत काउंटेस्टेंट में पढ़ा होगा, डिमांड कर्व होता है वो सिर्फ एक ही शेप लेके बैठा होता है, वो होती है आपकी डाउनवर्ड शेप, ठीक है। डाउनवर्ड शेप होती है डिमांड कर्व की। अब इसका आंसर आप जल्दी से देख के बताएं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए कम्प्लीमेंट प्रोडक्ट टू ए पीनट बटर, इसमें से कौन सा एक ऐसा कम्प्लीमेंट प्रोडक्ट है जो कम्प्लीमेंट है पीनट बटर का। क्या वो शुगर है, क्या वो जेली है, क्या मस्टर्ड है, क्या सोडा है। जल्दी से इसका आंसर सोच के दिमाग में बता दो। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए कम्प्लीमेंट प्रोडक्ट टू ए पीनट बटर, पीनट बटर का कौन सा एक कम्प्लीमेंट प्रोडक्ट है। क्या वो शुगर है, जेली है, मस्टर्ड है या सोडा है। तो होप सो आपने देख लिया होगा कि इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या बनेगा। जल्दी से सोचें। ओह, आंसर तो देखिए आपको, जेली, जेली यानी कि जैम की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैम होता है वो एक का इनका कम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। बटर के साथ, ब्रेड के साथ आप इन चीज़ों को यूज़ करते हो। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप देख सकते हो यहाँ पे। लॉ ऑफ डिमांड इज मेजर्ड फ्रॉम दिस परस्पेक्टिव ऑफ। एग्जाम में ये क्वेश्चन बड़ी बार आ सकता है और बड़ी बार पूछा भी गया है। कुछ एग्जाम है जो आपके सेंट्रल लेवल एग्जाम्स होते हैं उनमें आता है कई बार। लॉ ऑफ डिमांड को एक मेजर करने का एक जरिया क्या है। क्या वो शॉपकीपर द्वारा किया जाता है, कंज्यूमर या मैन्युफैक्चरर या होलसेलर द्वारा। देखिए, जब कंज्यूमर, जब तक हम गुड प्राइस ज़्यादा होगा तो कंज्यूमर होगा जो कंज्यूम कम करेगा गुड्स को, ठीक है, तब क्वांटिटी डिमांड कम हो जाती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका ए ही बन सकता है, ठीक है। ए ही इसका राइट ऑप्शन है। अब बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर लास्ट की, 10th की। गुड्स फॉर विच डिमांड गोज डाउन व्हेन इनकम गोज अप। अभी मैंने बताया, जस्ट अभी 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 बताया मैंने, जब मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था लॉ ऑफ डिमांड की। पब्लिक गुड्स, इंफीरियर गुड्स, नॉर्मल गुड्स, प्राइवेट गुड्स। बोल रहा है कि अगर मैं बात समझाने की कोशिश करूं, ये बोल रहा है कि डिमांड बढ़ेगी, कब बढ़ेगी, जब इनकम भी बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी। मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको राइस की, कि जब मेरी इनकम 10,000 थी मैं 50 रुपये kg वाले चावल खाता था। जब मेरी इनकम 20,000 होगी तो मैंने 50 वाले छोड़ के मैंने 80 वाले एक्सेप्ट कर लिए, यानी कि मैंने इन्फीरियर गुड को छोड़ के सुपीरियर गुड्स को पकड़ लिया, ठीक है। यानी कि इससे ज़्यादा जो थे मैंने पकड़ लिया। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका इन्फीरियर गुड्स में भी ऐसा केस आपको देखने को मिलेगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस हमारे लॉ ऑफ डिमांड के एनालिसिस के। तो पार्ट 2 भी हमारा जल्दी आएगा। कमेंट करके बताएं कि सर हमें आपका पार्ट 2 भी चाहिए हमें लॉ ऑफ डिमांड का। तो कुछ क्वेश्चंस ले आएंगे हम आपको इसी तरह से वीडियो में, तो क्योंकि इससे क्या होता है आपकी रिवीजन भी होती रहेगी और आपको एक कॉन्फिडेंट लेवल भी राइज होता रहेगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं आपका स्कोर क्या रहा है 10 आउट। तो जिनका भी 8 तक स्कोर रहा है तो वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो जो कम है उनको थोड़ी प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि क्वेश्चन को समझना है पहले हमें। जब तक आप क्वेश्चन को समझोगे नहीं तब तक आप क्वेश्चन को हरा नहीं पाओगे। आपको एग्ज़ाम को हराना है, आपने जीतना है, एग्ज़ाम को मत जीतने देना। एग्ज़ाम ये नहीं सोचना कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया, मैंने एग्ज़ाम को क्लियर कर दिया, एग्ज़ाम जीत गया। नहीं, एग्ज़ाम नहीं जीता। एग्ज़ाम तब जीतेगा जब आप फेल हो जाओगे, ठीक है। आपने एग्ज़ाम को फेल करना है। ये मतलब कि नहीं है गलत क्वेश्चन करके एग्ज़ाम को फेल करना, नहीं। अगर एक टेक्निकल वे में सोचोगे तो एग्ज़ाम को आपने हराना है, उसको फेल करना है, उसको जो उसको हराना है, एग्ज़ाम को हराना है, ठीक है। आपने नहीं हारना। आप तब हारोगे जब आप एग्ज़ाम जीत जाएगा। एग्ज़ाम जीत जाएगा मतलब कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएंगे उनको आप हैंडल नहीं कर पाओगे। जब आप क्वेश्चन को हैंडल कर पाओगे तो एग्ज़ाम ऑटोमेटिकली हार जाएगा और आपकी जीत हो जाएगी, यानी कि आप एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। सोचने का एक तरीका अलग है कि आपने एग्जाम को फेल करना है। अगर आप सोचोगे एग्जाम को फेल करना है, सर कैसे पागल हैं, क्या बोल रहे हैं, एग्जाम को क्यों फेल करना है हमने, नहीं। आपने एग्जाम को हराना है, उसको फेल करना है, आपने जीतना है। आपकी जीत तब होगी जब आप एग्जाम को एग्जामिनेशन हॉल में सीबीटी जब चल रहा होगा उसको में आप हराओगे उसको, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही रखेंगे, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।